क्या कुछ लोग इंसान कहने के लायक होते हैं? क्या कुछ लोग अपने मनुष्य धर्म को ही भूल जाते हैं? इसी मनुष्य धर्म को भूलने की कहानी मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुन लीजिएगा और शांति से सुन लीजिएगा। अपना आदमी खो जाने पर अतीव दुख होता है और अतीव दुख या अतीव वेदना में अगर आपके दिमाग में कुछ गलत चीजें डाली जाए तो वह आसानी से मन में बैठ जाती है और वही भावनाएं विद्रोह करने के लिए उमड़ पड़ती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो यही विद्रोह चाहते हैं और ऐसे ही विद्रोह को चाहने वाले लोग शायद इसी तरह की बातें फैलाना चाहते हैं। उनके मन में यही षड्यंत्र होता है। इंसान का धर्म क्या है? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बढ़े न भिन्नता कभी घटे न हेल मेल। हां, ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को भिन्नता बढ़ाना, बैर बढ़ाना और मनुष्यों को मनुष्यों के ऊपर उन्हीं के संहार के लिए डालना, यही उनकी आदत होती है। वह मौका ढूंढते रहते हैं। आग लगी कि केरोसिन डाल दिया, आग लगी कि पेट्रोल छिड़क दिया, आग लगी कि डीजल डाल दिया, बस आग भड़कनी चाहिए। इन्हें आग बुझाने का काम नहीं आता है, आग भड़काने का काम आता है। एक व्यक्ति है, पत्रकार है। उस पत्रकार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी इंटरव्यू देते फिरते रहते हैं। राजू परुलेकर नाम है इनका। यह राजू परुलेकर एक मराठी में ट्वीट करते हैं। मैं उसको ट्वीट को दिखा रहा हूं। ये लिखते हैं, मराठी में है, उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता रहा हूं। यह जरूरी नहीं है कि हमेशा तंबाकू खाना ही जीवन के लिए हानिकारक होता है। कभी कभी गलत संगत भी जीवन के लिए हानिकारक होती है। यह ट्वीट उनका अजीत पवार के मृत्यु पर भी हो जाए। याद होगा आपको कि अजीत पवार पिछले कुछ दिनों जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल थे, तो आर पाटिल के कैंसर होने के कारण उन्होंने, क्यों आप तंबाकू खाकर थूकते हो हमेशा, यह गलत है, ऐसा आर पाटिल को कह दिया था। आगे चलकर आर पाटिल की मौत ही तंबाकू के कारण कैंसर से हुई और अजीत पवार यह कहते थे कि मैं उनकी चिंता के कारण यह कह रहा हूं। इसी का रेफरेंस देते हुए राजू परुलेकर अजीत पवार को गलत संगत कभी कभी जानलेवा होती है, यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब अजीत पवार संगत में किसके गए? देवेंद्र फडणवीस के। देवेंद्र फडणवीस ही है जो इनको साक्षात्कार देते हुए फिरते हैं। यही राजू परुलेकर देवेंद्र फडणवीस को अजीत पवार के मृत्यु का कारण मानता है। मौत हुई नहीं, कुछ घंटे हुए नहीं, लगे बोलने। चाइना गेट याद आता है मुझे, चाइना गेट, जिसमें डाकू जगीरा बोलता है, गोली चली नहीं कि लगे काएं 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 करने। अजीत पवार के मृत्यु के बाद उन्हीं के पार्थिव को जलाने से पहले ही ये गीदड़ भपकियां शुरू कर देते हैं। कई लोगों ने इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है और राजनीतिक लोगों को लाभ मिले इसकी भी कोशिश करने वाले राजू परुलेकर जैसे लोग होते हैं। अभी एक दूसरी बात दिखाता हूं। एक पत्रकार थी, जब मैं स्टार माझा में था, एबीपी माझा उनमें, उसका बाद ना बाकी था, स्टार न्यूज था, एबीपी न्यूज वो बाद में बन गया।
उसमें दिल्ली के लिए पत्रकार के रूप में एक लड़की काम करती थी, फिर महाराष्ट्र में आई, उससे पहले वो जी में काम करती थी दिल्ली के लिए। और वही महिला देवेंद्र फडणवीस को उद्देशित कर एक ट्वीट करती है और कहती है, जो गाड़ी भर भर के सबूत देने वाले थे सिंचन मामले में, क्या वो इसके लिए प्रायश्चित करेंगे, अजीत दादा की माफी मांगेंगे? हालांकि इस महिला का ना देवेंद्र फडणवीस से संबंध है, ना अजीत पवार से संबंध है। यह महिला शायद किसी कांग्रेसी लीडर के लिए मानधन तत्व पर काम करती है या सैलरी बेसिस पर काम करती है, मुझे पता नहीं, लेकिन कांग्रेस लीडर के लिए यह काम करती है इतना पता है। वह महिला कांग्रेस के लीडर को इसके साथ काम करते वक्त यह बात खुले तौर पर कह देती है और मौत के बाद, मृत्यु के बाद, अंत्य संस्कार के पहले ही ये बात बोल देती है। उधर ममता बनर्जी, इसके ऊपर शक हो यह एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक सोची समझी साजिश है, यह बोलकर इसी बात को दोहराती है और इंक्वायरी की मांग करती है। बस शरद पवार खुद इसका खुलासा करते हैं और मैं यह छाती ठोक के कह सकता हूं, आराम से कह सकता हूं कि मरवाने वाले लोग नहीं होते हैं भाई, मरवाने वाले लोग नहीं होते। एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट है, लापरवाही हो सकती है, टेक्निकल गलतियां हो सकती है, लेकिन मारने की साजिश कोई नहीं कर सकता। कई बीजेपी समर्थकों ने, कई हिंदुत्ववादियों ने या अजीत पवार के विरोधियों ने, शरद पवार के विरोधियों ने इसका जिम्मा ठिकरा शरद पवार के ऊपर फूटे, इसके लिए भी कुछ ट्वीट, फेसबुक पोस्ट किए थे। मैं इसका भी विरोध करता हूं, इसका भी विरोध करता हूं। मैं आपको इन श्वापदों में से एक खबर और भी बताना चाहता हूं, शायद इसे कैसे प्रतिक्रिया कहे मुझे समझ में नहीं आता है। संजय राउत क्या कहते हैं, सुन लीजिए। उसे एक सबक लेनी चाहिए नेताओं ने, खास करके जो सत्ता में बैठे हैं। राजनीति में इतनी भागदौड़ भी अच्छी नहीं है कि सब कुछ चाहिए, सब कुछ जितना है। राजनीति में इतनी भागदौड़ भी अच्छी नहीं है कि सब कुछ चाहिए, सब कुछ जितना है। कुछ चुनाव होते हैं वो कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ देना चाहिए, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे महानगर पालिका। आजकल ऐसा हो गया है महाराष्ट्र में, जो एक होड़ लगी है चुनाव जीतने की आपस में ही, सरकार में, उससे जो भागम भाग चल रही है सभी नेताओं की, उसका ये नतीजा है। मैं चाहता था कि मैं संजय राउत के बारे में ना बोलूं, अपनी जीवा को थोड़ा सा विराम दूं कि वो गलत व्यक्ति के नाम ना ले। कभी कभी क्या होता है, बार बार गलत व्यक्ति का चिंतन, कभी कभी बार बार गलत चीजों का चिंतन हमें अच्छाई की तरफ बढ़ने नहीं देता। और मैं यही चाह रहा था कि मैं संजय राउत के बारे में ना बोलूं, कुछ अच्छी बातें मन में आए, कुछ अच्छे विचार दे सकूं, लेकिन बोलना पड़ा। क्या मौत के बाद श्रद्धांजलि ऐसे दी जाती है? क्या सब कुछ चाहिए कि चाहत ने ही अजीत पवार को खत्म कर दिया, ऐसा कहना चाहते हो? अगर ऐसा है तो आपके जैसा कोई बुरा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, ये याद रखिए। संजय राउत जी, कम से कम आप तो सुधर जाइए। राजनीति वाले लोग इंसान हैं, वह कोई अलग हिंस्र प्राणी नहीं है, इतना तो कम से कम लोगों में संदेश जाने दीजिए। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधाया